बोरे नहीं, अच्छा ठीक है। बोरे ध्यान दीजिए सभी लोग। हम लोग आयुष सिंह कल अगर आप आए होंगे तो एक पीडीएफ हम मैग्नेट का चौथा नंबर लेसन एक्सरसाइज 4 वो आवाज नहीं कीजिएगा, नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें मैंने बहुत सारा बात बताया, बायोट सावर्ट लॉ तक बताया था। डीबी बराबर के आइडियल। आप भाई आवाज नहीं करना प्लीज, बस ये। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके देखो, मैं जो जो बोल रहा हूं ना, अगर नहीं समझ में आता, होता है कभी टीचर बोला आपके कॉपी में है, सब कुछ है, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा कि इसका जवाब हम लिखे तो लिखे क्या। बहुत बच्चा फंस जाता है। आपसे कहेगा एक्सप्लेन टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो कहेगा तब ना कहिएगा हाँ भाई ये तो पढ़े हुए हैं, यहां तक प्रूफ करना है। डाउट होगा छुट्टी के बाद पूछ सकते हैं। देखिए पहले वीवीआई क्या था, जो हम शुरुआत में आपको लगाए हुए थे कि बायोट सावर्ट लॉ क्या है, इसको लिखो। उसमें लिखा रहेगा स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट मतलब स्टेटमेंट लिखो और प्रूफ मतलब उसको डिराइव करो। स्टेट एंड प्रूफ बीएसएल हो गया। और उसी के साथ पूछ दिया था कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट था, जिसका फॉर्मूला तू हमारे हिसाब से बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2r, ये वाला तू प्रूफ किया होगा। ये सेंटर पर था भाई, किस पर? लेकिन इसमें आप कहोगे कि अभी रंग क्यों बदले आप, फिर वीवीआई इसको क्यों हटाए, दूसरा क्यों लगा दिए? इसलिए कि सेंटर में भी, और मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी किया है उसमें इस सेंटर पर ना पूछ के बोला कि इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये होता है एक्सिस। ऐसा डायग्राम उसमें कहीं पर होगा। हाँ पलटिए, आगे ले चलिए, सबसे लास्ट के आसपास 2-4 पेज पहले लास्ट से कहीं पर ही डायग्राम होगा। जिनको नहीं मिल रहा, पेज नंबर कितना था भाई? 31 मिल गया। हाँ यही है, चलिए। हाँ बोरे ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर देखिए, हमसे टेढ़ा हो जाए मैटर नहीं करता है, आपको सीधा ड्रॉ करना है, हम आपको समझा रहे। मैंने क्या किया, एक बात, ये तो परपेंडिकुलर होगा, थोड़ा फोन दीजिए, इसमें नंबरिंग लिख देते वही, जो ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए जैसे ये ओ माने थे, सुनिएगा बुआ, छोटा लंबाई लेंगे तो स्वाभाविक है मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा होगा, और करंट जो है सो क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। रेडियस इसका x है, जिस बिंदु पर निकालना है। देखिए यहां पर थोड़ा मैथ का खेला होगा, हम सभी लोग खेलेंगे। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं। बोरे आप एरो दे दीजिए। बोरे अगर आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, 10th क्लास में पढ़े होंगे कि एक सर्कल के दो बाहरी बिंदु से जो टेंजेंट खींचा जाता है, तो अगर यहाँ पर 100 डिग्री का कोण है तो ये 50 आ रही 50 वृत्त का, इस सर्कल का थ्योरम है 10वां क्लास का। तो खैर अगर उतना डीप में तो जाना नहीं है, तो ऐसे समझिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब बुआ रे इसको लोग एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल बोलता है, सॉरी अल्टरनेट बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्टरनेट भाई इसको कहा जाता है। या बात समझ में आ रहा? एकांतर कोण इसको बोलेंगे, इसको शीर्षा विमुख कोण बोलते हैं। विमुख मतलब उसके मुख के सामने, इसके मुख के सामने, है ना। खैर चलिए, अब मैथ का बात है, जो हम आपको बोल रहे हैं ना, बेहतर इसी में होगा। अगर आपको ये बात सब पहले से आता है तो खुशी की बात है, और नहीं आता है ना तो ज्यादा माथा पच्ची नहीं, जैसा ड्रॉ करे उसको खाली समझना है। जो बात 11th का होगा वो बात हम आपको कहीं से भी ला करके समझा देंगे। बोले ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। आपको एक बात और बता दे, ध्यान से सुनिएगा, है ना। गड़बड़ नहीं ना कर दिया? हाँ गड़बड़ हो गया। 1 मिनट भाई, 1 मिनट प्लीज। हाँ अभी हम बता, थोड़ा टेढ़ा ऐसे खींचाता, खैर चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार और बता दे, अगर आपका डायग्राम बेस्ट रहता है ना भाई एग्जाम में, तो 2 मार्क्स सियोरे। देखिए 1 नंबर आता है डिफिनीशन से, 1 नंबर डिफिनीशन, 1 नंबर प्रिंसिपल जिसका है, 1 नंबर उसमें आधा आ गया, 2 नंबर किससे? डायग्राम से, 2 1 3, और 2 नंबर कंस्ट्रक्शन यानी वर्किंग जो आप लिखते हैं इंग्लिश में हो, यानी 5 नंबर ऐसे मिलता है। ये बिहार बोर्ड का स्टेप है। और सीबीएसई में 2.5 मार्क्स मिलता है सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से। उसमें तो आधा नंबर भी ऐड हो जाता है कि आपका स्टेप अगर थोड़ा सा भी सही है तो उतना ही नंबर देके छोड़ देगा, लेकिन बिहार बोर्ड में वो स्टेप नहीं देखता है।
आपका सही है तो पूरा दे देगा, गलत है तो पूरा काट ही हो सकता है, ऐसा हो जाता है। तो एक बात बताइए, कल मैंने आपको बोला था कि जो लाइन एंगल बनाता है ना भाई, उसमें कॉस लग जाएगा और जो नहीं बनाएगा उसमें साइन लग जाएगा। तो बुआरे देखिए, ई बनाया है तो इसमें कॉस लग गया। अब लोग 1 मिनट हमसे पूछेगा, तो बुआ रे बता 1 मिनट तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर एक चुंबक है, अगर तुम कहेगा ये चुंबक कैसे है, तो तुमको पता है कहा गया था कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जो होता है ना, या एक करंट कैरिंग जो तार होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तब ना किसी इंसान को झटका लग जाता है बिजली में। और जबकि चिपकाना अट्रैक्शन का घटना तो हम लोग चुंबक में सीखते थे। अट्रैक्शन कहाँ देखे? चुंबक में, कि वो लोहा को तो चिपका लेता है। तो बोरे बता, इस तार से करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कहीं ना कहीं मैग्नेट है कि नहीं है? बता, अगर इस मैग्नेट का लंबाई छोटा है तो स्वाभाविक है इसका फील्ड भी छोटा होगा, इसलिए सब जगह पर डीबी लगा हुआ है। डन। उसके बाद देख भाई, ई बनाया एंगल तो कॉस, और जो नहीं बनाया। अब भाई मैं इसका इंग्लिश बोल देता हूं, जो इसमें इंग्लिश क्या लिखा हुआ है अभी तो यही लिखे होइएगा। बोले लिखा है, लेट अस कंसीडर, शांति सुना भाई, हमने सोचा और सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कितना x। मैंने एक चीज मिस किया, यहां से यहां तक की दूरी बुआ कितना है r। बुआ एक प्रकार का ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, और 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या ये आपको पता रहेगा? मान लो कि ये लंब है और ये आधार है, तो फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़, यानी पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, ये आता है ना। चलिए, इसमें लिखा हुआ है कि मैंने एक सर्कुलर कॉइल लिया जिसका रेडियस x है, और उसके बाद करा जिसके द्वारा I इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, यानी कि इसके अक्ष पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। अब नीचे में एक बात करते हैं भाई, आपको याद होना चाहिए, आप किसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं? किसका पढ़ रहे हैं आप? बायोट सावर्ट लॉ का। फॉर्मूला किसका प्रयोग कीजिएगा? बायोट सावर्ट लॉ का। डीबी बराबर क्या होता है भाई? के आइडियल साइन थीटा बाय। बता, यहां पर कोई पूछेगा थीटा का मान कितना, तो इसमें 90 पुट अगर कर देते हैं तो के आइडियल साइन 90 और बाय कितना? बता, साइन 90 का मान पहले यहां पर जो पूछ रहे हैं इसका जवाब दो, ये आपको समझ में आया क्या? देख भाई, 1 मिनट ध्यान रखना कि डीबी बराबर हम ये जानते हैं, थीटा का मान 90 है, पुट कर दिए, मेरे पास डाटा आ गया। अब यहां पर गेम में आ गया ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 2 खंड में दिख रहा है, एक कॉस वाला, एक साइन वाला। जरा जानकारी लेना भाई, डीबी कॉस ऊपर में, डीबी कॉस नीचे में। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है। क्योंकि अगर तुमको नहीं आता है तो मैं बताता हूं, वाई एक्सिस को तू जानता है। अगर मान लो लोग बोला कि एक आदमी मूल बिंदु से ऊपर की ओर, हिंदी में बोल रहा हूं, 5 यूनिट चलता है और फिर वो मूल बिंदु से 5 यूनिट नीचे चला आता है, तो बताओ उस पर टोटल दूरी कितना था? 0। जितना वो गेन कर रहा उतना ही वो लॉस कर रहा। मतलब यहां बड़े मैग्नेटिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट होगा, वाई हिस्सा जो होगा, वो 0 के बराबर हो। पता मैग्नेटिक फील्ड के कितने हिस्से? एगो वाई वाला, एगो। अब बता बुआरे, मेरे पास तो 2 ऑप्शन थे। जब मैं पढ़ने के लिए गया, एग्जाम देने के लिए गया, तो हमको लोग बोला कि देखो कि 2 ऑप्शन है, तुम दोनों में से कोई एक बनाओ। गलती से क्या हुआ कि पहला नंबर गलत हो गया। अब लोग कह दिया कि गलत हो गया, अब मेरे पास एक बचा कि आप सही कर सकते हैं, नहीं तो ये भी गड़बड़ा जाएगा। तो अब यहां पर लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट बराबर, बता बचा क्या? डीवी साइन थीटा। वाई मैग्नेटिक फील्ड छोटा है, और जितने भी नए लोग बैठे हैं, और नए कोई नहीं है, इतना दिन से सब सुन रहे हैं कि जो चीज छोटा है उसमें लोग क्या लगा देता है? इंटीग्रेशन। क्या लगा देता है? इंटीग्रेशन। अब भाई तू बता, इंटीग्रेशन मैंने लगाया, गोलू बताएगा यहाँ पर बता डीबी है, और डीबी का मान यहाँ पर तैयार है। बता डीबी का मान क्या है? बोल। के आई डी एल अब आई, अब बता साइन थीटा है ना, गड़बड़ नहीं ना है भाई रे? हाँ ठीक तो है। बोले यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, नहीं सही है भाई, मुझे लगा डाटा एरर ना हो जाए फिर मिटाना। और एक बात बताइए, ये लंबाई है यहाँ पप्पू पॉइंट पी है, बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है?
एक्स स्क्वायर जोड़, लेकिन इसका लगा क्या है बता रहे। ए पहलवान, साइन थीटा का फॉर्मूला 10वां में क्या पढ़ा था? अरे मर्द, पी बाई एच। साइन थीटा का क्या होता है? चल इस फॉर्मूला में लगा पी बाई एच। बता कोण के सामने वाले को पी, 90 के सामने वाले को नहीं आता है सब। तो बता पी बाई एच, यानी कि ये हो गया पी और ये हो गया नहीं आता है। पी बजाओ, मनोज सर का क्रैश कोर्स चल रहा है। के आई डी एल। अब भाई नीचे में क्या बच गया भाई? एक्स स्क्वायर बता, रूट हटता है तो मान कितना आता है? 1/2। अब तुम्हें एक बात पता होगा, फोन क्या क्या रे यहाँ है। चलो देखो वो रे, एक चीज ध्यान रखना, ये रूट हटेगा तो रूट का मान कितना होता है? 1/2। अब इंटीग्रेशन का नियम है, सब कहाँ निकल जाएगा। और बताओ जो छोटा लंबाई है तो लंबाई का एल का क्या होगा, मतलब dx का क्या होता है, dy का क्या होगा। तो बता कहीं पर अगर dl आएगा तो यहाँ पर एक और बात, बुआ आवाज नहीं कीजिए, सब बात बोर्डे पर है, आपको भागना नहीं है। आपको कहीं बता रहे बुआ, बाहर कौन कौन निकला, निकल लो। के आई एक्स, एक मिनट एक बात पूछे आपसे, बोलिए तो इसका पावर कितना है? 1। इसका पावर कितना है? 1/2। आपको पता है ना कि बेस सेम रहता है, गुना में पावर जुट जाता है। एक में 1/2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 3/, अंदर में बच गया डी। बता dx का क्या होता है? dy का y। तो एक बात नहीं, के गुने आई गुने एक्स, एक्स स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर का पावर 3/2 एल हो गया। डीएल का क्या हो गया? अरे भाई ये तो सर्कल न है, और सर्कल का लंबाई होता है उसकी परिधि 2πr। एक वृत्त का लंबाई होता है 2πr, लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है? x। तो यहाँ हो जाएगा 2πx। अब बता यहाँ पर लिखेंगे के गुने आई गुने एक्स बटे एक्स स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर बता 2πx। अब वो के का मान जानते हो, और सॉल्व करोगे और होगा। के का मान क्या होता है बता? म्यू नॉट बटे, भाई सब पढ़ाए हुए है ना, ये सब आप ये सब भी नहीं करने आएगा तो दिक्कत है। आई बता x गुने x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर गुने 2π बटे बता इकाहे लिखे दुदुना, इसको सही से लिखे भाई। एक बार और समझ ले, डेरिवेशन हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी एग्जाम में आएगा ना तो इसके साथ बायोट सावर्ट लॉ आएगा, मतलब वो भी लिखो और ये भी प्रूफ करो, दोनों मिला के 5 नंबर। इसलिए उसको बनाना अगर हो ना तो 2 बार के बदला में 5 बार बना ले। अरे कैलकुलेशन मर दे, कुछ नहीं है, एगो तो 0 हो गया, एगो बच गया डीबी का है हला ने, डीबी का मान पुट के। अब तो यहाँ फंसा ना भाई, तो गुस्सा आ जाएगा किसी। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या? नहीं आता तो हिंदी में लंब बटे कर्ण, तो कोण के सामने वाले को लंब, 90 के सामने वाले को कर्ण, पुट कर दिए, जो बाहर निकलने वाला निकल गया, क्या बच गया? डीएल। डीएल का क्या होगा? एल। एल तो तार का न लंबाई है, और तार तो एक वृत्त है, सर्कुलर है, और सर्कल का लंबाई होता है 2πr। क्या होता है? जबकि इसकी त्रिज्या x है तो तू x ना लिखेगा, हम 2πx लिखे। अब हम फिर देखे कि वो पाई वाला बात है, उड़ जाएगा, तो म्यू के का मान होता है म्यू नॉट बटे 4π। एक बार और समझा देते हैं। मैंने एक सर्कुलर कॉइल लिया, सर्कुलर कॉइल को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में बांटा, जिसके मैंने एक छोटे से लंबाई को कंसीडर किया, तो छोटा सा लंबाई क्या होगा? डी। ठीक, मैंने यहां से क्या किया, अब एक्सिस तो बनाओगे तो एक्सिस ई वाला होता है, एक्सिस ये है एक्सिस, तुमको क्या बोले। अब एक बात और, हला नहीं करो, बोरे सर्कुलर कॉइल मैंने लिया, रेडियस एक्स था, लंबाई मैंने डीएल कंसीडर किया, ये 45 तो ये 45, ये 60 तो ये 60, जानते हो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा के दो कंपोनेंट, एक कॉस वाला एक साइन वाला, जो एंगल बनाएगा कॉस नहीं बनाएगा साइन। यहाँ पर y कंपोनेंट 0 हो गया, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस। मेरे पास एक ऑप्शन बचा साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, छोटा फील्ड था इसलिए मैंने ये इंटीग्रेशन किया। बता डीबी का मान मैंने पहले से निकाला है, पुट कर दिया, साइन थीटा का पी/एच क्लास 10 से फॉर्मूला आता है, फिगर देख करके मान लिखा, कांस्टेंट बाहर निकल गया, अंदर फंस गया डीएल। डीएल का क्या होता है? अगर आप दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद एक और डेरिवेशन है, और इसके बाद जो डेरिवेशन है वो वीवीआई नहीं है, लेकिन उसका फॉर्मूला वीवीआई है ना, ध्यान दीजिएगा, उसका फॉर्मूला वीवीआई। आपको कुछ पूछना पूछ सकते हैं भाई। ये डेरिवेशन हमको पढ़ाने में लगता है 1 घंटा, कितना? हाँ, इस बात को समझिए आप।
अगर आप समझ गए, आप बना के नहीं लाए हैं तो ये गलत बात है। हाँ, अगला ही पढ़ाएंगे अभी, फाइनाइट स्टेटमेंट। क्या कोई आया है भाई? हम 2 दिन और लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसके डेरिवेशन को समझाएंगे। बात समझ में आ रहा है? और जिस सोर्स से, जिस जुनून से आप हैं, रहिए, टेस्ट में भी आइए, टेस्ट दीजिए। और भाई बाकी अब रोज का रोज एक ही बात सुनाना अच्छा बात नहीं लगता है। निश्चिंत रहिए, कॉपी पर ध्यान दीजिए, बस हो गया, ज्यादा कुछ नहीं। एक्स्ट्रा देखिएगा, ये दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। कहा गया है कि जी ये नजर आ गया। नहीं, अभी नहीं, पढ़ रहे। अरे मर दे, लॉरेंस फोर्स पूछे, मुंह बात दिया। VVI क्वेश्चन है, हेनरी कैंटून लॉरेंस फोर्स पूछेगा, बता आलिम। कुछ भी करेगा, 5 नंबर पर 2 नंबर का, बहुत सुंदर। आलिम बताओ एसी लॉ क्या है? बता सोनू, एसी लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। बोल बोल बुआ, जल्दी सुना, सुनाइए। एसी लॉ नहीं याद है, लड़का का नाम पूरा परसों है बोला जो याद है, अब फिर आज भूल गया। कोई आदमी इसमें से एसी लॉ सुनाइएगा, आप बताइएगा। कौन? आप बताइए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, सही है, वाह। बहुत सुंदर। कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ है ना, द इंटीग्रल ऑफ या इंटीग्रल थ्रू अ क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट इन दैट लूप। यहां से एक प्रश्न बनता है कि एसी लॉ कभी भी लूप के शेप और साइज पर डिपेंड्स। मैंने जो आपसे 2 क्वेश्चन पूछा ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक लॉरेंज फोर्स और एक एसी लॉ। आप कहोगे क्यों? क्योंकि तूने जो एग्जाम दे के आया ना अभी, है ना, पहला जो टेस्ट दिया था, उस पहले टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। खैर चल, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला एप्लीकेशन नंबर 3 क्या हो गया? बोले एप्लीकेशन 3 में कह रहा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट स्टेट वायर। भाई ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बाउंस कर जाएगा। एक इसको समझा देते, देखो फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से कितना होगा। अगर तुमको आवाज करना है तो ब्रेक के बाद कर लेना भाई, प्लीज, अभी नहीं। मैं उल्लू त्रिवेशी का जिक्र देखिए सर, बोले एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, बबलू ध्यान दीजिए, आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइए 21 एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस। भाई शांति सुनना, नहीं तो तू नहीं समझेगा। तो बताइए वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम उसमें से देख करके इसलिए लिख रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ बिंदु क्या, क्योंकि आप तो इसी में से ना देख के लिखे होंगे। तो माना कि छोटा लंबाई है dy, इसका ओ बिंदु से दूरी कितना मान देते हैं? y। बताइए कितना डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। फाइनाइट वायर है, कौन सा वायर है? एक निश्चित वायर है। वायर का नाम बोलिए। वायर का नाम है SR। हाँ, SR, यहाँ पर है P है। माना कि ये एंगल यहां जो बनाया कितना? चले सब बताए फॉर्मूला, तुम्हें पढ़ाए थे, तुम्हें बताए थे। बाहरी कोण, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं भाई। बाह्य कोण बराबर क्या होता है? अंतः कोणों का जोड़। एक्सटर्नल एंगल बराबर सम ऑफ इंटरनल एंगल। बताता है ई कितना है, जल्दी बोल। आई कितना है बता, ई कितना होगा? 90 प्लस थीटा। क्या डायग्राम में कोई दिक्कत होगा? 90 प्लस थीटा में। बोरे ई एंगल को मान दिए बीटा और ई एंगल को मान दिए अल्फा। पहले जो पूछ रहे हैं, उसको पहले सुनिए। मैंने एक तार लिया, तार को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में बांटा, जिसके मैंने एक हिस्से को कंसीडर किया। बहुत लॉन्ग डेरिवेशन है, इसमें डिफरेंशिएशन का काम है, ई फिजिक्स में बायोट सावर्ट लॉ का काम है। भारी ये है पूरा, इसलिए शांत रहेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। मैंने एक तार लिया, जैसे देखो ई एक तार लिया, तार को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया और सब टुकड़ा का लंबाई सेम है। तो एगो लंबाई उठाएंगे तो कुछ तो लंबाई होगा, तो माना कि उसका लंबाई dy है। क्या है? और जो लंबाई dy है उसका बिंदु O से कितना दूरी पर है? y दूरी। यहां तक में कोई दिक्कत? एक बात बता, तू आवाज हो रहा बंटा, किसका प्रयोग कर रहे हो? BSL का। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, एको चीज इधर सुधार नहीं जाएगा, खाली तुम्हारा ध्यान आना चाहिए। बोल बायोट सावर्ट का फॉर्मूला बोल।
के आइडियल साइन थीटा बाई। ए भाई बोल, यहां से यहां कौन कितना बन रहा है, जल्दी बोल। 90 प्लस थीटा। बता, के आइडियल साइन 90 प्लस, बता सूरज। 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। हाँ, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू। बता, यहां से यहां तक का दूरी क्या ले लिए, एक बात बता, फिर वही कहानी है समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स नहीं, क्या माने, जो इसमें माना वही माने। चलो बता, के आई डी एल साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। बोरे आर है। बता, यहां से यहां तक का दूरी क्या है, y स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, काट देता है। इस समीकरण को एक मान देंगे, क्या कोई दिक्कत, जी। मान दिए। अब यहाँ पर हम रुक गए। देखो पहले क्या किए, मैंने एक तार लिया, तार को छोटे छोटे टुकड़े में बांटा, तार का छोटा सा लंबाई dy लिया, जिसकी दूरी O से, बिंदु O से y है, कोई दिक्कत। यह 90 प्लस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि बाई कोण जो होता है वो अंतः कोण के जोड़ के बराबर होता है। मैंने एक एंगल अल्फा, एक एंगल मैंने बीटा लिया, डन। बोले एक बात तुमसे पूछना ये है कि तू BSL का प्रयोग कर रहा है, BSL का प्रयोग कर रहे हैं, बता यहाँ एंगल कितना बना, तो मैंने कितना पुट किया, 90 प्लस। फिर मैंने जब आगे बढ़ा तो बता, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा के उड़ा दिए, रुक गए। अब मेरे पास एक त्रिभुज है, जरा त्रिभुज को देख, ये त्रिभुज तुमको दिख रहा है, इस त्रिभुज में हम तुमको बोले टेन थीटा का फॉर्मूला लगा, किसका, तो एक बात बता, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। बता, सामने वाले को लोग क्या बोलेगा, सामने वाले को, कौन के सामने वाले को लोग पी बोलता है, हो गया। पता यहां तक में कोई दिक्कत, इसको y बराबर क्रॉस गुना करने आता है, बता y बराबर क्या हो गया, डी टेन थीटा। क्या इस डायग्राम में y है, एकदम y नहीं है, y है। इसमें y का मान चाहिए, इसमें हमको d का मान चाहिए, उसी को हम निकाल रहे हैं यहाँ से, तो y का मान तो मेरा मिल गया। अब हम यहाँ पर एक खेला खेलेंगे, उसका नाम है dy बाई डी थीटा, डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। और जितने भी नए जन हैं जो बायो वाले हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, डी टेन थीटा बटे डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। बता 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर। तो बता ये कांस्टेंट कहाँ निकलेगा, हाँ। डी टेन थीटा बटे डी थीटा, डी वाई बटे डी थीटा, डी टेन थीटा बटे डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। बता इसको उधर ले जाएंगे, डी वाई बराबर हो जाएगा, पहले बोल 3 स्टेप लिए हम, फिर से क्या बोले, ये वाला, इसमें माइनस जो लिख दिया ना वो गलत लिख दिया, प्लस लगाइएगा, उसमें गलत लिखा हुआ मैंने नहीं देखा है, हाँ इसको प्लस कर लीजिएगा, कीजिए प्लस वहाँ, प्लस प्लस। मैं बोल दिया हूँ ना, तो इस वीडियो में तो दिखेगा ना यार, फिर थथरे करता है। चलो रे, पता बायोट सावर्ट का फॉर्मूला है, थीटा का मान पुट कर दिए, डिस्टेंस लगा दिए, समीकरण 1 हो गया। ट्रायंगल में टेन थीटा का फॉर्मूला y बाई पी बाई बी होता है ना भाई, तो यहाँ लंब है y, आधार है d, क्रॉस कर दिया, ये मान मिल गया, डिफ्रेंसिएशन निकल गया, ये मिल गया। चल अब आगे देख, इसमें लिखा हुआ है कि डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड कर दिए। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में कह रहा है क्या, आप क्या करेंगे, ध्यान सुनना है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। जरा एक क्वेश्चन पूछते हैं, बबलू बताएगा, बबलू बताइए, के है, ई आई है, ई क्या लिखा है रे, डीएल मतलब छोटा लंबाई, बताइए इस डायग्राम में छोटा लंबाई कौन है, डी वाई, क्या है कॉस थीटा, अब बट्टे में क्या बच गया भाई, अब आयुष सिंह जी बताएंगे, बताइए के आई, ई क्या लिखा है, डी वाई का मान देख के बोले यहाँ से, हाँ बोलो, डी सेक स्क्वायर थीटा गुने, अब बट्टा में क्या लिखा है, वाई स्क्वायर, वाई का मान बोलो यहाँ से, तो डी टेन थीटा का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलो दोनों में क्या कॉमन है, कोई बताएगा, ए गुने आई गुने डी,
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, थोड़ा देर वेट करना। मतलब दोनों में डी नहीं कॉमन है, कोई बता ना यार, डी स्क्वायर क्या कॉमन है? इसमें भी स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर कॉमन लिए तो बता क्या बचेगा? टेन थीटा कैसे बचेगा? स्क्वायर ना बचेगा रे। अरे भाई स्क्वायर करोगे तो डी का स्क्वायर है 10 स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 10 स्क्वायर बचेगा, कुछ नहीं तो एक बचेगा। और 10वां में पढ़े थे कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा कुछ होता है बंडोस। बोरे एगो डी से एगो डी छू, अब बोरे बच गया मेरे पास के गुने आई गुने कॉस थीटा डी थीटा, बट्टा में कुछ होना है डी। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन करेंगे, हरे तो तू बता, बता तू इंटीग्रेशन है। अरे कल से हिसाब खिड़की बंद हो जाएगा, हम इधर पढ़ा रहे सब उधर देख रहा है। हाँ अस्तगफुरुल्लाह, गलत बात। बोरे अपने लोग ध्यान दीजिएगा, अपने लोग लिमिट निकालते हैं, लिमिट वाला इंटीग्रेशन बनाते हैं, डेफिनेट लोअर लिमिट अपर लिमिट, एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला। बोल इसमें सबसे कम मान कौन है? बीटा, और सबसे ज्यादा मान अल्फा। तो बता इसको जो इंटीग्रेशन, देखो कुछ नहीं करना, इसको जो इंटीग्रेशन का भी करेंगे के आई कॉस थीटा डी थीटा अब बट्टे डी, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे? बीटा से लेकर अल्फा तक, यही इंटीग्रेशन है। और जा करके लास्ट में मिला लेना म्यू नॉट आई बट्टे डी गुने साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, हमारे हिसाब से यही फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बट्टे। भाई बहुत खाली मैथ है रे, समझा रे? फिर से बता, 1 मिनट। एक्सिस पर जो बताए उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर नहीं बिलीव है, आप लोग उतना दूर तक नहीं देखते हैं, यही एगो भारी था। इसके बाद जो तीसरा चौथा है ना, मान पुट करना है कथी, एक बार अल्फा का मान 90, एक बार अल्फा का मान 0, वो भारी नहीं है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल के लिए इंपोर्टेंट। आपको इसमें कुछ पूछना था पूछिए। हमारा भी माइंड दर्द करने लगा, बहुत देर से बोल, लेकिन बाद में पता चला कि बबलू का वहां खौफ चलता है। चलिए बोरे भाई आज के लिए इतना ही रहेगा। आप ये दोनों डेरिवेशन प्रैक्टिस कीजिएगा, कल जो बच गया चलेगा, जिनका फी अपडेट नहीं है कर लीजिएगा।